नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बगिया स्थित अपने आवास में मोर बूथ मोर अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले अपने बूथ से धनेश्वर साय को ऑनलाइन सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी भाजपा की 6 वर्षों के बाद सदस्यता समाप्त हो जाती है, इसलिए आज पूरे देश में व्यापक स्तर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा का एक एक नेता व कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। जशपुर जिले में 1.5 लाख सदस्यता ग्रहण करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें करीब 40,000 लोगों को सदस्य बनाया गया है। आज हम लोगों के प्रणेता, हम लोगों के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर में आज हमारे गृह ग्राम बगिया में इस सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। और ऐसे कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे जशपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान और कर्मठ अध्यक्ष बंधुवर श्री सुनील गुप्ता जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष द्वय श्री सुनील अग्रवाल जी, श्री पुरुषोत्तम सिंह ठाकुर जी, हमारे मंडल अध्यक्षगण श्री रोशन प्रताप जी, कपिलेश्वर सिंह जी, अनिल अग्रवाल जी, दिनेश चौधरी जी, हमारे कुनकुरी के पूर्व विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष बंधुवर श्री रोहित कुमार साई जी, और इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मीडिया के साथीगण, आप सब लोग यहां पर आए हैं। हमारे गृह ग्राम में, हमारे निवास गृह में आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, तो उनकी जयंती की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम लोगों के आदर्श पुरुष हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने विश्व को एकात्म मानववाद और अंत्योदय का पाठ सिखाया। आज जिनके मार्गदर्शन पर, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग सब लोग चलकर जनसेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने अंत्योदय कार्यक्रम दिया, मतलब समाज का आखिरी छोर का जो सबसे जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी सेवा, ऐसा सिखाने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनको मैं उनके जयंती के अवसर में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी आज हमारे देश ही नहीं, पूरे दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और हमारे संगठन का, हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है। सदस्यता अभियान चल रहा है। हर 6 साल में हमारे जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको अपनी सदस्यता रिन्यूअल कराना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है, हर 6 साल में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, फिर से रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो इस साल हम लोग सब रिन्यूअल करा रहे हैं। 18 करोड़ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, 18 करोड़, उनका सबका रिन्यूअल होगा और सबको दायित्व है।
देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, सबका दायित्व है, सबको सदस्य बनाना है। और आज उसी कार्यक्रम के तहत मैं अपने बूथ पर आया हूं। आज हमारा कार्यक्रम झारखंड में है। झारखंड में आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आज हमारा कार्यक्रम सिमडेगा से लेकर कोलकाता थी, जिसको बढ़ाकर अभी 50 लाख करना है। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि एक विधायक को अपने विधानसभा में 10,000 सदस्य बनाना है। प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, इसलिए सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल जयंती की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारी पार्टी का महापर्व चल रहा है, संगठन का सदस्यता अभियान। और आज दीनदयाल जी की जयंती के अवसर में विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। आज हर कार्यकर्ता को अपने बूथ में 100 सदस्य बनाना है और आज उसी निमित्त हम भी अपने बूथ में यहां पर बगिया में आए हैं सदस्य बनाने के लिए। और हमारे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख का है। पिछले बार 37 लाख थे सदस्य थे, इस बार उसको बढ़ा के 50 लाख करना है। और विधायक के नाते हमारा लक्ष्य 10,000 का है अपने विधानसभा में, सांसद का लक्ष्य 20,000 है अपने संसदीय क्षेत्र में, और पूरे छत्तीसगढ़ का लक्ष्य 50 लाख है। तो सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग लक्ष्य पार करेंगे। झारखंड किला फतह करने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? हाँ, वहां पर परिवर्तन संकल्प यात्रा पार्टी के तरफ से चलाया जा रहा है और उसमें हमारी भी ड्यूटी लगी है। आज हमको भी वहां पर जाना है और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की बैठक में भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान उन्होंने सतत और समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका पर अपने विचार साझा किए और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से विधायिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश और राज्यों के विकास को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने इस बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा के महत्वपूर्ण निर्णयों का भी उल्लेख किया। डॉक्टर रमन सिंह ने बैठक के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जैसे मंच न केवल विभिन्न राज्यों के बीच ज्ञान और अनुभवों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सतत विकास और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधायिकाओं के बीच समन्वय बना रहे। महत्वपूर्ण विषय सतत और समावेशी विकास, सीपीए की बैठक, और ये बैठक इंडिया रीजन जिसमें सभी राज्य छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के आते हैं और इसमें चेयरपर्सन होते हैं हमारे स्पीकर साहब बिड़ला जी, ओम बिड़ला जी, और इस बैठक में उपस्थित रहे राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर मौजूद रहे और सभी राज्यों के स्पीकर आए, डिप्टी स्पीकर आए और वहां के विधानसभा के सचिव आए। ये 10वां सीपीए की बैठक है और इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा रहा और जो मुख्य चर्चा का विषय रहा 2 दिन 23 और 24 में, सतत विकास और समावेशी विकास, यानी डेवलपमेंट तो होना चाहिए मगर समावेशी विकास होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार की योजना और योजना का क्रियान्वयन समाज के गरीब से गरीब वर्ग तक, समाज के सभी अंग तक पहुंचे और समावेशी विकास में वो चाहे आईएमआर हो, एमएमआर हो, माल न्यूट्रिशन हो, कुपोषण हो, गरीबी के खिलाफ लड़ाई हो, रोजगार का विषय हो, पर्यावरण का विषय हो, ये सब मिलके एक डेवलपमेंट की कल्पना ऐसे होती है कि विकास या डेवलपमेंट विनाश के लिए ना हो, विकास के काम भी हो तो प्रकृति को बचा के रखे। और खास तौर से आज इस बात की चर्चा हो रही है कि पावर जनरेशन, फॉसिल फ्यूल से हट के हम दूसरे फ्यूल में जाकर कार्बन का बैलेंस कैसे कर सकते हैं
ये बहुत सारे गंभीर विषय और खास तौर से जो प्रकृति और जिस प्रकार से वातावरण में परिवर्तन हुआ है और इकोसिस्टम बदलता जा रहा है, उसका उत्पादन में भी असर होगा और कुपोषण और गरीबी में भी असर होगा। तो सीपीए की जो इस बैठक में महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कुछ विषय बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अपने अपने स्टेट में, छोटा स्टेट है, 24 साल पहले बना छत्तीसगढ़, पर इस स्टेट में भी हम अपनी विधानसभा में कुछ मान्यताएं बनाते हैं, क्योंकि कानून बनाना विधानसभा का काम, पार्लियामेंट का काम है। नियम और नियम में बनाने की प्रक्रिया में मगर जो कानून बनाने वाले हैं वो कितने बेहतर तरीके से उस असेंबली में काम कर रहे हैं, लोकसभा में काम कर रहे हैं। तो हमने छत्तीसगढ़ में अपने लिए अनुशासन बनाया है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हम सब ने मिलकर तय किया कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कोई यदि वेल में जाएगा तो अपने आप वो निष्कासित हो जाता है, कोई मार्शल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अनुशासन बना रहता है। ये अपने आप में एक परंपरा है। दूसरा हम लोगों ने किया कि नक्सल के इशू के लिए जब चर्चा होनी थी तो हमने क्लोज डोर मीटिंग किया। 8 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें कोई मीडिया भी नहीं था, अधिकारी भी नहीं थे, और हम सब ने खुलकर विषय पे चर्चा की और बातचीत की कि वो विधानसभा छत्तीसगढ़ के लिए एक बेहतर। तीसरा विषय, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो भी सत्र हमारा होता है, हम कोशिश करते हैं कि बजट के सभी विषयों पे लगातार चर्चा हो, गिलोटिन करने की जरूरत ना हो, और ये परंपरा को अभी तक हमने बना के रखा है। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा 24 साल ही हुए हैं छत्तीसगढ़ में, मगर एक विशिष्ट परंपरा को जीवित रखा है। और सीपीए की अगली बैठक जो कॉमनवेल्थ कंट्री है उसके ऑस्ट्रेलिया में बैठक होने वाली है, जिसमें सभी स्पीकर जाएंगे, सचिवगण जाएंगे और बाकी सदस्य जाएंगे, और उसमें फिर उस पूरे कॉमनवेल्थ कंट्री के बाकी लोग आएंगे और अन्य विषय, अलग अलग विषयों पे वहां पे चर्चा होगी, अलग अलग समस्याओं की बातचीत होगी, और हम कानून बनाने की प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस दिशा में भी हम काम करें। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म मानववाद के प्रणेता, प्रसिद्ध विचारक एवं चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बुधवार को उन्हें सादर नमन किया। उन्होंने बिलासपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वे बिलासपुर नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में भी शामिल हुए। उन्होंने विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ उद्यान में झाड़ू लगाकर सफाई की। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है।
बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90। पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है।
हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी द्वारा जरूरतमंद बच्चों को कंबल वितरित किया गया। इसके साथ खाद्य सामग्री भी बच्चों को दी गई। इस दौरान कमेटी के सभी महिला सदस्य शामिल रही। हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो वक्त वक्त पर जरूरतमंदों की मदद करना, इसाले सवाब करना और अन्य धार्मिक कामों को अंजाम देती है। इसी कड़ी में हजरत बी फातिमा ज़ोहरा कमेटी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी पर पैगंबर साहब की याद में कंबल का वितरण किया गया। कमेटी के मेंबरानों के द्वारा रिसाली स्थित एक मदरसे में कंबल और खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। कमेटी के महिला सदस्यों की मौजूदगी में नन्हे बच्चों ने नाते पाक पेश की। इसके साथ ही फातिहा ख्वानी पेश की गई। तत्पश्चात इसके बाद नन्हे बच्चों को बिस्किट, मिठाई और इसके साथ कंबल का वितरण किया गया। नन्हे बच्चे चॉकलेट बिस्किट पाकर खुश हुए, वहीं कंबल पाकर उनके चेहरे भी खिले नजर आए। कमेटी की जानिब से हर बार इस तरह की कोशिश जरूरतमंदों के लिए की जाती है। एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बिलासपुर कलेक्ट्रेट में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पेट्रोल और माचिस लेकर आत्मदाह की चेतावनी देते हुए पहुंच गई। महिला का कहना है कि चाटीडीह क्षेत्र में हाल ही में अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान उसका घर तोड़ दिया गया था, लेकिन उसे अभी तक दूसरी जगह आवास आवंटित नहीं किया गया, जिसको लेकर महिला बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी इसी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया। महिला के आत्मदाह की धमकी से प्रशासन और पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। मौके पर सिविल लाइन पुलिस तुरंत पहुंची और स्थिति को काबू में किया।
महिला पुलिस ने महिला को समझाने का प्रयास किया और मामले को सुलझाने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत कराई। शांति से जाओ। अब बात कर। बीती रात रायगढ़ के सांसद राधेश्याम राठिया की कार पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने के समय सांसद कार पर ही मौजूद थे। वे बाल बाल बच गए और सुरक्षित हैं। वे सरायपाली के अपेरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। बिजली गिरने से कार खराब हो गई। इस वजह से उन्होंने कार को कार्यक्रम स्थल पर ही छोड़ दिया है। वही बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया है। उसका इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। मैं महेश भाई सरायपाली का हूँ। कल हमारे ग्राम सरायपाली में माननीय सांसद महोदय श्री राधेश्याम राठिया जी का प्रथम आगमन हुआ था और इस दौरान गौरी अपेरा का आयोजन था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय सांसद महोदय जी को बुलाया गया था और माननीय श्री सतन राठिया जी को बुलाया गया था। इस दौरान बहुत ज़ोर से बारिश हुई और बगल में लाइटिंग हुआ, बिजली गिरा, जिसमें किसी प्रकार का जन धन का हानि नहीं हुआ है और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। राधेश्याम राठिया जी कहाँ पे थे? राधेश्याम राठिया जी गाड़ी में बैठे थे। उनके सहयोगी के साथ, पीएसओ के साथ वो बैठे हुए थे और दूर में लाइटिंग हुआ है और राधेश्याम राठिया जी को, सांसद जी को भी किसी प्रकार का हताहत और नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी भी व्यक्तियों को हुआ है। गाड़ी उनकी खड़ी है अभी यहाँ पे, क्या है मामला थोड़ा बताइए। नहीं, गाड़ी क्या है, आजकल एडवांस गाड़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए गाड़ी यहाँ खड़ी है। जी, गर्जना के बाद से यहाँ खड़े? हाँ, गर्जना के बाद से यहाँ खड़ी है। गांव में किसी और को हताहत या नहीं, किसी को भी हताहत नहीं हुआ है। एक अपेरा के व्यक्ति को हल्का सा बगल में लाइटिंग हुआ, इसलिए थोड़ा सा हुआ था, झटका लगा था, बाकी वो स्वस्थ हैं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीडीएस चावल की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां भिलाई के व्यवसायी नगर थाना क्षेत्र में शहरवासियों के द्वारा अवैध चावल परिवहन सप्लाई को पकड़ा गया है। मौके पर खाद्य विभाग के अधिकारी पहुंचे। चावल के इस कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की गई। दुर्ग भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के वैकुंठ धाम में शहरवासियों ने एक ऑटो ड्राइवर को सरकारी चावल की तस्करी करते हुए पकड़ा है। ऑटो में 22 कट्टा चावल लोड था। ऑटो चालक मनीष कुमार साव ने बताया कि वो सूरज साव के कहने पर इस चावल को जेवरा सिरसा स्थित गायत्री राइस मिल में बेचने जा रहा था। ये तो यार देखो, ये दाल वाल है साला, हाँ मिलावट, दाल है, गोटी है, कंकड़ पत्थर है पूरा एकदम। हाँ जैसे लोग दूसरा बोरा देखो ना, ये झाड़न। इस मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश छात्र पालक संघ का प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने बताया, पालकों की शिकायत के आधार पर जो सरकारी राशन दुकानों द्वारा वितरण किए जाने वाले चावल पकड़ाया है, उसे शहरवासियों के विरोध के बाद ऑटो में भरे चावल की 22 कट्टा सहित स्थानीय वैशाली नगर थाना क्षेत्र ले जाया गया, जहां चावल ले जाने वाले युवक का बयान खाद्य विभाग के अधिकारी ने लिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने चावल की जांच का सैंपल निकाला। नजरुल खान ने भी संभाग आयुक्त से जांच कराए जाने को लेकर सैंपल मांगा है। इस मामले में वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा ने इस मामले को किनारा करते हुए लोगों के विरोध को देखते हुए टीआई ने खाद्य विभाग को फोन कर चावल की जांच के लिए बुलाया। बता दें कि चावल से लदे ऑटो चालक ने राइस मिल में बेचे जाने का खाद्य विभाग ने अधिकारियों के सामने लिखित बयान दिया, जिसमें वाहन चालक ने बताया कि मैं चावल लेकर जाता हूं और ऐसे और भी 4 गाड़ियां हैं जो तस्करी के चावल बड़े राइस मिलों तक पहुंचाते हैं। ऐसे में आकलन कर सकते हैं कि दिन भर में गरीबों का चावल तस्करी कर तस्कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इस संबंध में खाद्य विभाग के अधिकारी और नजरुल खान ने प्रतिक्रिया दी। किस तरह से देखते हैं, क्या कार्रवाई? हमको फोन के माध्यम से शिकायत मिली, वैशाली नगर थाने में पीडीएस का चावल पकड़ा गया है, तो उस आधार पर हम मौके पर उपस्थित हुए, फूड इंस्पेक्टर और क्वालिटी इंस्पेक्टर। तो यहाँ के देखे कि बजाज ऑटो नंबर CG07CS4398 में 22 कट्टा प्लास्टिक बोरे में बंद चावल को पकड़ के यहाँ पुलिस को सुपुर्द दिया गया। तो उस संबंध में जांच की गई, क्वालिटी इंस्पेक्टर के द्वारा सैंपल भी लिया गया है। अब सैंपल का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। के आधार पर क्या नजर आता है? प्राथमिकी के आधार पर बोलना मुश्किल है कि उसमें कुछ दाल के भी दाने हैं, चावल भी कुछ दाने हैं, तो सब बोलना थोड़ा मुश्किल है। चावल तो है ही, लेकिन वो पीडीएस का है कि नहीं, वो रिपोर्ट के बाद ही अपन उसमें बता पाएंगे, क्योंकि सैंपल ड्राइवर के बताया कि सूरज साव विंदानगर के पास से सूरज साव का चावल है, जो विंदानगर पास से वो अपने गाड़ी में लोड करके इसको आगे ले जा रहा था। ऐसा बोल रहा था कि बीच में 2 से 3 ट्रिप वो ले जाता है, तो ड्राइवर ने अपने कथन में बताया। अब वो सैंपल का जब जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही बोल सकें, ऐसे आंखों से देख के बताना बहुत मुश्किल है उसको। अब उसकी जानकारी तो ऑफिस से मिल पाएगी क्या? मैं भी अभी 3-4 साल से तो नहीं हूँ, अभी से आया हूँ कुछ समय पहले। और क्या सामने आया? अभी तक आपने सुना होगा शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया, शराब माफिया, सट्टा माफिया। अभी हमारे यहाँ जो है सरकारी चावल की, जो गरीब जनता के लिए चावल जो बांटा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा योजनाओं के तहत जो उनको चावल भेजा जाता है, उसकी कालाबाजारी पिछले 5 सालों से धड़ल्ले से चल रही है। मतलब गरीबों के राशन पे डाका डाला जा रहा है और ये फूड विभाग के संरक्षण में किया जा रहा है। इसके पहले भी कई थानों में ऐसी गाड़ियां पकड़ाई हैं। ये आप देखिए, इस गाड़ी को पकड़ा गया। इस तरीके से दिन भर में 15 से 20 गाड़ियां जो है वो परिवहन की जाती हैं इस तरीके से सरकारी चावल की। ये बयान जो है वो गाड़ी का ड्राइवर जो है वो खुद दिया है, थाने में भी दिया है, फूड वालों के पास भी दिया है। तो ये कालाबाजारी बंद होगी कि फूड विभाग के संरक्षण में इस तरीके से गरीबों के चावल की कालाबाजारी होते रहेगी, उनके अधिकारों का हनन होते रहेगा।
तो इसमें मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से कि प्रशासन इस पे संज्ञान ले, इस कालाबाजारी को बंद करे और उसमें जो भी अधिकारी और जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर में राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। ये आप इनकी मानसिक स्थिति को समझिए कि ये किस तरीके से गरीबों के अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, ये मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि कोई भी सरकार इस तरीके से कालाबाजारी तो नहीं करवाएगी। तो ये जो लोग करवा रहे हैं वो शासन प्रशासन की छवि को आम जनता के बीच में खराब करने के लिए इस तरीके का जो है कार्य कर रहे हैं और इस कार्य पर रोक रखना चाहिए। और बीजेपी शासन को भी, राज्य शासन को, जिला प्रशासन को इस पर कठोर और कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, वरना ये मामला दबेगा नहीं। अभी तो कॉपरेटिवों में 2-2, 3-3 किलो चावल क्या बोलते हैं कम देने की शिकायत आ रही थी, फिर शिकायत आई कि 100-100, 200 कार्ड जो है कॉपरेटिव वाले जो हैं फर्जी बना के रखे हुए हैं, और अब इस तरीके से कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। ये मामले इसके पहले भी 2 बार स्मृति नगर थाने में भी, वैशाली नगर थाने में भी इस तरीके के चावल को क्या पकड़ा गया था, लेकिन फूड विभाग की मिलीभगत से उस चावल को नॉर्मल चावल घोषित कर दिया गया, पीडीएफ का चावल नहीं घोषित किया गया। तो मैं इस बार आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से ये उम्मीद करता हूं कि अगर थोड़ी भी ईमानदारी है तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर में राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के हथबंद थाना क्षेत्र में स्थित एपीएल अपोलो स्टील प्लांट में देर रात बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद से मजदूर आक्रोशित हो गए। बुधवार की सुबह से ही गेट के सामने मजदूर के परिजन और राजनीतिक पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में अपलोडिंग के समय लोहे का भारी कॉइल अचानक गिर गया, जिसकी वजह से वहां पर काम कर रहे कोरबा निवासी मजदूर रविंदर यादव पिता गोवर्धन यादव की मौत हो गई। हादसे के बाद मजदूर आक्रोशित हो गए हैं। बुधवार सुबह से ही मजदूरों और मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। अंबिकापुर के बतौली थाना क्षेत्र में ग्राम केनापारा के पास तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पर खड़ी पिकअप वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति सहित 8 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और मौके पर बाइक सवार की मौत भी हो गई। मृतक बाइक सवार बगीचा ब्लॉक के ग्राम बगटोल का निवासी है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।